जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 8 जनवरी हो चुकी है और 7 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे मामूली सी बढ़त मिली है, 144 रुपये का गेन हुआ है। 56,000 का मुनाफा चल रहा है। 8,95,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9,51,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो के। लगभग 6.25% का प्रॉफिट है। 41,500 की SIP लगी हुई, जिसमें से 8,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो कल पराग पारिक में 241 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 6.5% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दे रखा है। निपॉन लार्ज कैप ने कल 128 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8% का रिटर्न। ICICI लार्ज कैप ने 299 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.9% का रिटर्न। कोटक मिड कैप ने 222 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% का रिटर्न। एडलवेज स्मॉल कैप ने 39 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न। HDFC मिड कैप ने 43 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 111 रुपये का गेन दिया है, लगभग 10.25% का रिटर्न है। निपॉन मिड कैप ने 65 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.9% का रिटर्न है। इन्वेस्को मिड कैप ने 14 रुपये का गेन दिया, 9.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 3 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 4 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 229 रुपये का गेन दिया, लगभग 2% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 16 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.2% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 146 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2.5% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने 7 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1% का रिटर्न है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने 18 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 19 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.25% का रिटर्न है। GM फ्लेक्सी कैप ने 36 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.2% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने 48 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.2% का गेन है। टाटा स्मॉल कैप ने 26 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% का लॉस। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप ने 34 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.2% का रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड ने 3 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1% का गेन है। तो कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी हैं, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। आज काफ़ी पिटाई हुई है शेयर बाज़ार की, तो देखते हैं कौन कौन सी SIP कहती हैं। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप को अच्छा इनपुट मिल गया सस्ती NAV पे। बंधन लार्ज एंड मिड को भी सस्ती NAV पे मिल गया है। कोटक स्मॉल कैप को भी सस्ती NAV पे मिल गया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, इसको भी सस्ती NAV पे मिल गया है। तो ये 4 SIP आज कट गई हैं। चारों को आज मार्केट क्रैश का फ़ायदा होगा भविष्य में जाके। तो 2 मिड कैप के हैं, 2 स्मॉल कैप हैं, 1 मिड कैप है, 1 लार्ज एंड मिड कैप है। इनकी SIP आज कटी है। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आज बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल कल की बात करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो तो भी कल तक का ही अपडेट था। कल 4600 रुपये का नोशनल गेन हुआ था और पॉजिटिव में ये पोर्टफोलियो ये भी क्लोज़ हुआ था। एक बार फटाफट देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, डिफेंस, कोटक मिड कैप, ये सब डिफेंस के पॉजिटिव में थे ये पोर्टफोलियोज़। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बाद ये थे लाल वाले। तो मैं सारे म्यूचुअल फंड्स पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 80% वही हैं जो मैंने आपको इंड मनी वाले पोर्टफोलियो में दिखाए। तो अब यहाँ पे मुनाफा बढ़कर 75,000 रुपये हो गया। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,23,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने फिनविशिया शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हुई है और इस गिरावट के बीच मैंने अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट अपने डीमेट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया था। और ऐसा कनेक्ट करते फिर धड़ाधड़ वहाँ से पैसे निकालने शुरू किए, क्योंकि आज बाइंग का दिन था। तो आज डर के भागने वाला दिन नहीं था। जब भी हमला कड़ा हो तो छाती चौड़ी करके मार्केट के सामने खड़ा होना पड़ता है। और कई बार आपको हार मिलती है, कई बार जीत मिलती है। लेकिन आज मैंने स्मॉल कैप ETF की 75 क्वांटिटी उठाई है, मिड स्मॉल ETF की 60 क्वांटिटी उठाई है, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की 50 क्वांटिटी उठाई है। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF वही है जिसमें अभी मैंने परसों ही 4.25% का प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन इसमें दोबारा से अब फॉल आ गया है। तो इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। देखो, प्रॉफिट बुक किया, अब वही ETF दोबारा गिर गया 1.5-2%, अब दोबारा उसको उस पर बाइंग शुरू कर दिया मैंने। तो अब दोबारा स्विंग का इंतज़ार करेंगे। रियल्टी ETF वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ETF है मेरा, क्योंकि बहुत लगातार स्विंग दे रहा है ऊपर नीचे को। तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो अभी मैंने परसों ही प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी दोबारा तेज़ी से नीचे आ रहा है। E-मल्टी MQ ETF है, ये पूरी निफ्टी 500 का फ्लेक्सी कैप वाला ETF है। तो 45 क्वान्टिटी इसकी बाई की,
FMCG ETF में मैं लगातार पोजीशन बनाता जा रहा हूँ निचले लेवल पे। 40 क्वांटिटी मैंने इसकी बाई की है। टॉप 10 ऐड ETF की 30 क्वांटिटी बाई की है। रिलायंस का शेयर मैंने आज बाई किया, इसका ETF स्विंग ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगा कि रिलायंस काफ़ी गिर गया तो थोड़ी पोजीशन इससे बनानी चाहिए, तो मैंने 7 क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं। शरिया 20 की 4 क्वांटिटीज़ और सेंसेक्स ETF की मैंने 1 क्वांटिटी खरीदी। सारे ETF ही खरीद रहा हूँ, बस बीच में एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया क्योंकि वो हमारा चीता है तो चीते को खरीदना बनता है। बाकी आज मुझे 2500 रुपये का नोशनल लॉस हुआ इस पोर्टफोलियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 1.25%। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 174 रुपये उड़ गए हैं। रियल्टी ETF में 38 रुपये, शरिया 20 में 40 रुपये, LPL30 ETF में 54 रुपये, ई मल्टी MQ ETF में 143, FMCG ETF में 239, स्मॉल कैप ETF में 339 रुपीज़ का लॉस है। इरकॉन में 359, टॉप 10 ऐड ETF में 75, जीनस पावर में 105, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 374, मिड स्मॉल ETF में 188, सेंसेक्स ETF में 51, इंडसइंड बैंक में 403 रुपये। तो सारे ETF और जितने भी शेयर हैं मेरे पास सब नुकसान में बंद हुए हैं। अब देखते हैं कोई पॉजिटिव में बचा है या सब का निपट चुके थे। LPL30 ETF अभी भी 2% के प्रॉफिट पे चल रहा है। शरिया 20 नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। ई मल्टी MQ ETF नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। और ये LPL30 ETF ऑलमोस्ट 2.93% तक चला गया था। 3% के अपने प्रॉफिट टारगेट को हिट करने ही वाला था, लेकिन वहाँ से फिर क्रैश आ गया, रिवर्सल आ गया है। वहीं मिड स्मॉल कैप ETF में 0.5% का नुकसान है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में आधा, स्मॉल कैप ETF में भी आधा, सेंसेक्स ETF में 0.25, रियल्टी ETF देखिए सीधा 1.25% डाउन हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसमें कल ही पोजीशन बनानी शुरू करी और आज इसमें ज़बरदस्त गिरावट आ गई है। टॉप 10 ऐड ETF 0.2% डाउन है। FMCG ETF 2.25% डाउन है। इंडसइंड बैंक 5,000 का नुकसान चल रहा है। टाटा मोटर्स में 14,000, इरकॉन 3,000, जीनस पावर 1,800। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग 1,93,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 2,19,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। और आज भी 20-25 हज़ार की, 15-20 हज़ार की मैंने आज भी बाइंग करी है, क्योंकि आज अच्छे लेवल्स पे ETFs वगैरह मिल रहे थे और उसमें मैंने आज तगड़ी बाइंग करी है। आइए चलते हैं अब अपने इंडिसेस पे, तो देखते हैं इंडिसेस का क्या स्थिति रही है। तो इंडिसेस में आज देखें तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो लगभग 1% गिरा है। वहीं बड़ी पिटाई हुई है मिड कैप 50 में 1.82%, मिड कैप 100 1.96% और मिड कैप 150 1.88%। वहीं स्मॉल कैप में स्मॉल कैप 100 1.99%, स्मॉल कैप 50 1.94%, स्मॉल कैप 250 1.94%। तो भैया कमाया धमाया तो कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। स्मॉल कैप का तो यही हालत हो रखी है, अभी प्रॉफिट में आए भी नहीं थे कि 2% गिर गया। तो आज स्मॉल कैप की बहुत ज़बरदस्त पिटाई होने वाली है। लगभग 0.25% के आसपास मिड कैप भी गिरे हैं और 1% के आसपास लार्ज कैप गिरा है। तो ज़बरदस्त पिटाई हो गई है। और मार्केट में एक भ्रम फैलाया गया था कि बजट आने वाला है तो सरकारी बैंकों के सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदो, उसमें बाइंग बनो, उसमें पैसा बनेगा। और अचानक से वो लोगों ने पोजीशन बनानी शुरू करी और वो एकदम ही स्वीपिंग कर दिया नीचे से, जैसे कहते हैं ना कि जब पैरों तले ज़मीन खींच ली। तो मैंने तो CPSE ETF में प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन सब लोगों ने ऐसा नहीं किया था। कुछ लोग बजट तक के लिए पैसा बनाने की सोच रहे थे। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इस तरीके की मार्केट है कि आपको जितना स्क्रीन पे प्रॉफिट मिल रहा है ना ठीक ठाक, उसे तुरंत बुक करो और निकलो। ETF में तो 4-5% ही होता है, लेकिन शेयर्स में भी अगर आप 8-10% या 7-8% बन रहा है तो बुक कीजिए और निकलिए। ये उस तरीके की मार्केट नहीं है कि आप प्रॉफिट को राइड करें। ये राइड करने वाली मार्केट नहीं है। जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, तुरंत बुक करो, अंदर करो। तो मेरे लिए अच्छा ये रहा कि साल के शुरुआत के 3-4 दिनों में मैंने 4-5 ETF बेच के वो 30 हज़ार रुपये करीब लिक्विडिटी मेरे अकाउंट में आ गई थी, और वो 30 हज़ार रुपये आज मैंने इन्वेस्ट कर भी दिया है दोबारा से। तो मेरी चर्निंग हो गई है, मेरी री इन्वेस्टिंग हो गई है। प्रॉफिट कमा लिया था 2,000 या 2,100 रुपये, और 2,100 रुपये प्रॉफिट कमा के वो जो कैपिटल वापस आया था 25-30 हज़ार रुपये, वो दोबारा से आज इन्वेस्ट हो गया गिरी हुई मार्केट में। तो अब मेरे लिए तो 2026 अच्छा जा रहा है, हालांकि सबके लिए अच्छा नहीं जा रहा है, मैं ये मानता हूँ। थोड़ा सा मेरा ETF स्विंग ट्रेडिंग में किस्मत साथ दे गई। बाकी म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पैसा तो वहाँ पे मेरा भी नहीं बन रहा है। लेकिन ETF स्विंग में द गुड थिंग हुआ कि मैंने प्रॉफिट बुक किया अभी 1-2 दिन पहले ही, 4-5 ETF बेचे, और वही ETF आप दोबारा सस्ते में मिल रहे हैं 1.5 2% नीचे। तो मैं दोबारा से उन ETFs में पोजीशन बनानी शुरू कर दिया है। तो छोटे छोटे टारगेट रखिए, ये मार्केट बड़े मार्जिन्स कमाने वाली नहीं है। बाकी इच्छा आपकी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जहाँ मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी प्रॉफिट चाहे चेस कर सकते हैं।
आइए चलते हैं अब FIDI के बाईसाल के डेटा पे। तो FI जो है कल 7 जनवरी को लगभग 1500 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, जिसके अगेंस्ट में 2800 करोड़ की बाइंग हमारे DI ने करी है। तो डोनाल्ड ट्रंप न्यू ईयर मनाकर वापस आ गए हैं और काफ़ी 2-3 हफ्ते से जो पागलपन उन्होंने बंद कर रखा था वो पागलपन उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं 500% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, इंडिया पे और ब्राज़ील पे, अगर उन्होंने रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद नहीं किया। तो ये खबर सुनते ही हमारे शेयर बाज़ार को दस्त लग गए हैं और उन्होंने आज वो दस्त पूरी तरीके से फ्लश आउट कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो रैली ऊपर आती है इस पे स्मार्ट मनी अभी ख़रीदने को तैयार नहीं है और दोबारा से मार्केट को सस्ता किया जा रहा है ताकि सस्ते लेवल पे शेयर ख़रीदे जा सकें। और सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है रिलायंस को सस्ता किया जा रहा है पीट पीट के। 1622 का लेवल टच कर गया था रिलायंस, अभी 2 दिन पहले की बात है, 1622, और इस वक्त 1470 पे मिल रहा है। मैंने भी आज 7 क्वांटिटी उसकी ख़रीद ली है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसकी पिटाई की गई है। 1622 से लगभग 150 रुपये सस्ता कर दिया गया 2 दिन के अंदर। रिलायंस जो कि हिंदुस्तान की सबसे मोटी कंपनी है उसको इस तरीके से पीटा जा रहा है जैसे कोई गली कूचे का शेर हो, जैसे रिको ऑटो जैसा कोई शेर हो, वैसे जैसे उसकी पिटाई होती है उस तरीके से रिलायंस की पिटाई की जा रही है। 150 रुपये 2 दिन में खींच दिया नीचे। तो बड़ी ज़बरदस्त मैनिपुलेशन चल रही है। अभी मैं कुछ किसी यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस भी देख रहा था, कप एंड हैंडल पैटल बना हुआ था रिलायंस का, जहाँ से शायद अब ब्रेकआउट आना चाहिए था, लेकिन वो ब्रेकआउट आने की जगह ब्रेक डाउन आ गया है। तो वो सब चार्टिस्ट फेल हो गए हैं, सारे पैटर्न फेल हो गए हैं, ना कप चल रहा है ना हैंडल चल रहा है। तो सबकी वाट लगी हुई है और ऐसे सिचुएशन में मैंने सोचा थोड़ी सी पोजीशन बना 6-7 शेयर ही खरीदते हैं। 6-7 शेयर रिलायंस से खरीदने में 10,000 रुपये लग जाते हैं। अब धीरे धीरे एवरेज करूँगा, 1-1, 2-2 शेयर 1380 तक, 1400 1380 तक के लेवल पर फिर दोबारा से थोड़ा हैवी बाइंग करेंगे। बाकी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहेंगे 1-1, 2-2 शेयर। और बाकी घबराइएगा मत दोस्तों, मुझे पता है एक बार फिर से लोगों का मोटिवेशन डाउन हो गया होगा, पैसा नहीं बन रहा है और इस तरीके से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और यकीन मानिए शेयर बाज़ार हमेशा से ऐसा ही था। अगर एक जनरेशन पहले चले जाएं, मतलब 10-15 साल पहले चले जाएं, तब भी मार्केट ऐसी ही थी। तब भी मार्केट 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न नहीं देती थी, फ्रस्ट्रेट करती थी, सब लोग छोड़ के चले जाते थे शेयर बाज़ार को। तब शेयर बाज़ार चलनी शुरू होती थी, सब शेयर मार्केट भागनी शुरू करती थी। अभी ये कोविड के बाद जितने भी आए हैं लोग, जिन्हें लगने लग गया था कि वो मुकेश क्या क्या बोलते हैं, धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे शेयर मार्केट में ट्रेड करके या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, या फिर विजय कीड़िया बन जाएंगे, या फिर और भी जो हैं वारन बफे बन जाएंगे। तो वारन बफे बनना इतना आसान नहीं है। मार्केट आपको मेंटल इतना टॉर्चर करेगी, इतना हरास करेगी कि आप खुद ही सरेंडर करके चले जाओगे। और यही होता है और यही होगा, और इस बार भी लोग सरेंडर करेंगे। अब देखिएगा धीरे धीरे, अब जब मार्केट गिरेगी टूटेगी, देखिए अभी तक रिटर्न किसी के बने ही नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही हैं सब, या थोड़ा बहुत नेगेटिव पे हैं। अब दोबारा से मार्केट अगर डिप मार ले यहाँ से 10-12%, तो काफ़ी लोग सरेंडर कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और यूएस की भी हालत ख़राब है, हालांकि वो लोग ऐसा दिखा नहीं रहे हैं। बाकी इंटरनली यूएस भी काफ़ी वीक हो गया है। जेपी मॉर्गन बैंक की भी कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही थी, ऑल्दो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूएस की भी हालत ख़राब है। उनका मार्केट भी कल काफ़ी टूटा है। गोल्ड और सिल्वर में जो हमारे भाई लोग घुस गए थे, गोल्ड और सिल्वर की भी पिटाई शुरू हो गई है। सिल्वर की खासकर बहुत बुरी पिटाई शुरू हो रही है। तो अब सेफ हेवन अब ढूंढते नहीं मिल रहा है। क्रिप्टो में घुस रहे हो वहाँ पिटाई हो रही है, यूएस मार्केट में घुस रहे हो वहाँ पिटाई हो रही है, गोल्ड सिल्वर में घुस रहे हो वहाँ पिटाई हो रही है। इंडियन स्टॉक तो पहले ही पिटे हुए हैं, चाइना स्टॉक में घुस रहे हो वहाँ पिटाई हो रही है, नेस्डेक में घुस रहे हो वहाँ पिटाई हो रही है। अब घुसो कहाँ घुसोगे, क्योंकि अब इधर उधर फुदकने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इक्विटीज़ पकड़ के बैठे रहो और यूनिट्स एक्यूमुलेट करते रहो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर टर्मोइल आता है, डाउनफॉल आता है, एक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे काफ़ी सारे युद्धों के होने का आभास मुझे हो रहा है। और यूएस इसलिए बौखला रखा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं बच रहा है, उसे अपने डेट चुकाने हैं। तो वो कभी छोटे मोटे देश वेनेजुएला पे कब्जा कर रहा है, कभी वो कह रहा है मैं डेनमार्क पे कब्जा कर लूँगा, कभी वो कह रहा है मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूँगा, कभी मैं कह रहा हूँ क्यूबा पे कब्जा कर लूँगा, तो कभी वो कह रहा है कि चाइना, इंडिया और ब्राज़ील पे 500% टैरिफ लगा दूंगा। तो भैया वो बौखला रखा है क्योंकि अब चीज़ें उसके भी हाथ से बाहर हो रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। और ऐसे में इस वक्त कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड इकनॉमी में। तो दोस्तों अपने रिसोर्सेज इंटैक्ट रखिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर फुदकिए मत।
इंडियन इक्विटीज़ पे पैसा लगाते रहिए। बाहर भी अब पैसा नहीं बनने वाला है। मेटल्स में भी मेरे ख्याल जो पैसा बनना था बन गया है, वहाँ पे भी अब करेक्शन आना शुरू हो गया है। तो स्टे इन्वेस्टेड इन इंडियन इक्विटीज़, अपनी लगातार एसआईपी चलाते रहिए। और अगर आप ETF स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो अपना नियमित रूप से स्विंग करते रहिए, जैसे अपनी महेश चंद्र कौशिक जी की गूगल शीट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।